हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है चेरी की कॉमिक्स, और जिसकी पेशकश है चेरी और चालाक गधा। चालाक गधा। जादूगर गिली गिली छू अपना जादू का शो दिखा रहा है। गिली गिली छू, अंडा बन जा कबूतर। वाह, गुटरगू तालियां। गिली गिली छू, पिल्ला बन जा शेर। क्याऊं। गुर्र। अरे शैतान, बच्चों को डराता है। गिली गिली छू, चल बन जा गधा। ढैंचू ढैंचू, तालियां। शो खत्म हुआ। जादू देखकर मजा आ गया। अरे धोबी चाचा, मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? मेरी परेशानी का कारण है मेरा ये गधा। पूरे दिन में एक बार में बस इतना ही सामान इधर से उधर लेकर जाता है। गठरी बड़ी कर दो तो फिर चाहे इसे तोप का डर भी दिखा दो, ये अपनी जगह से नहीं हिलता। देखो, आज मैंने चुपके से इसकी गठरी में एक चड्डी का वजन बढ़ा दिया तो इतना चालाक है कि इसे पता चल गया, और अब ये आगे नहीं जा रहा। बहू हु। अगर ये आदमी होता तो तुम्हारे बहुत काम आता। आइडिया। चलो मेरे साथ। तुम जादूगर हो, कुछ भी कर सकते हो। इसे आदमी बना दो। इसकी दशा देखकर मुझे इस पर दया आ रही है। ठीक है, मैं इसे गधे से आदमी बना देता हूँ। गिली गिली छू, गधा पंजा आदमी। वाह, लो, तुम्हारा गधा आदमी बन गया। अब तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। वाह। आज से मैं तेरा नाम अड्डू रखता हूँ। मुझे मंजूर है। चल, ये गठरी उठाकर धोबी घाट ले चल। ठीक है। मुझे गधे से आदमी बनाकर तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तू अपनी मस्ती में रह, मैं तो चला। ये कपड़े मेरे काम आएंगे। और ये हुआ मैं फरार। कुछ दिनों बाद। अरे धोबी चाचा, पापा के कपड़े घर क्यों नहीं पहुंचाए? चेरी बिटिया, मेरा गधा सबके कपड़े लेकर भाग गया। मैं बहुत परेशान हूँ बहू। इससे अच्छा तो मैं उसे आदमी ना बनवाता। आदमी बनते ही अड्डू भाग गया बहू। उसे आदमी मैंने बनवाया था। मैं तुम्हारे गधे को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? मुझे तो उसकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं। एक तरकीब है। अड्डू का घर बार तो है नहीं, वो यहीं कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा बस। मुझे उसे पहचान कर वापस धोबी तक पहुंचाना है। अरे, ये रेत में कलाबाजियाँ लगा रहा है। यही है अड्डू, क्योंकि गधा भी ऐसे ही जमीन पर लुढ़कियां लगाता है। चलो धोबी चाचा के पास। ये मेरा अड्डू नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पर ये छोकरी मानती नहीं। तो फिर तुम रेत पर लोट पोट क्यों कर रहे थे? मैं सर्कस में काम करता हूँ और कलाबाजियाँ खाने का अभ्यास कर रहा था। बहू, हाय मेरा अड्डू। घबराओ नहीं, मैं अड्डू को ढूंढ कर रहूंगी। इतना सामान तो एक गधा ही ढो सकता है। यही है अड्डू, क्योंकि ये मालिक की लात खाकर भी चुपचाप चल रहा है। ते चल, गधा कहीं का। चलो मेरे साथ। मुझे पता है तुम ही धोबी चाचा के गधे अड्डू हो। अरे रे रे, वो मेरा नौकर है, मैंने आज ही उसे नौकरी पर रखा था। ये भी मेरा अड्डू नहीं है। हाँ, मैं गधा नहीं हूँ, पर काम गधों वाले करता हूँ। बहू, अब क्या करूँ? कैसे ढूंढूं धोबी चाचा के गधे को? तड़ाक। मैं, यह क्या हो रहा है? मिल गया। यही है अड्डू। चलो धोबी चाचा के पास। हाँ, यही है मेरा अड्डू। पर तुमने पहचाना कैसे? एक तो इसने मेरे पापा की कमीज पहन रखी थी। दूसरे, ये एक बकरी को अपनी आदत के मुताबिक दुलत्तियां मारकर भगा रहा था। मेरा काम पूरा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चेरी। इससे अच्छा तो ये गधा ही था। फिर जादूगर जी, इसे वापस गधा बना दो। ठीक है। गिली गिली छू, आदमी बन जा गधा। बहू, ढेंचू ढेंचू। वाह। वाह, क्या बात है। एक शाम। भौं भौं। डॉगी को पार्क में घुमाने का समय हो गया। मगर 2 दिन तक घर में मेरे अलावा कोई नहीं होगा, और आजकल चोरियां बहुत बढ़ गई हैं।
अगर मैं डॉगी को घुमाने ले गई और पीछे से कोई चोर आ गया तो क्या होगा? भाव भाव। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आ गई तरकीब। चल डॉगी, पार्क घूमने चलें। मशहूर चोर चोरीलाल। वाह, एक चोर को क्या चाहिए, खुला दरवाजा। भाव भाव। बाप रे, शुक्र है अभी मैं अंदर नहीं गया था, वरना खूंखार कुत्ता मुझे फाड़ डालता। भाव भाव। पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि चोरीलाल किसी के घर से खाली हाथ वापस लौटा हो। गुर, घूमने का मजा आ गया। भाव भाव। अरे, कुत्ता तो इस लड़की के साथ है। एक घर में दो कुत्ते कभी नहीं हो सकते। हो। अगर कोई चोर आया होगा तो टेप रिकॉर्डर में भरी तेरी आवाज सुनकर डर कर भाग गया होगा डॉगी। उफ, ही भाव भाव। कल फिर ऐसा ही करेंगे। चोरीलाल ने ऐसा धोखा कभी नहीं खाया। गुर्र। अगली शाम। आज वो छोकरी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। भाव भाव। हो। मैं जानता हूँ कि कुत्ते की आवाज टेप रिकॉर्डर से आ रही है। ई। भाव भाव। डॉगी नाम है मेरा। ही। भागो भाव। काटना भाव भाव। बचाओ। आइए इंस्पेक्टर अंकल, उम्मीद है कि चोर पकड़ा गया होगा। वो रहा चोर, पकड़ लो इसे। पर चेरी, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चोर तुम्हारे घर चोरी करने आने वाला है? ये पता करना बहुत आसान था। कल जब मैं अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर रही थी तो मैंने खिड़की पर खड़े चोर को अपने आईने में देख लिया था, और फिर कल वाली तरकीब से घूमने जाने की बात जोर से कह दी थी ताकि चोर धोखा खा जाए। वाह, क्या बात है। मम्मी पापा, खतरनाक लुटेरे, तमंचा का साथी गमछा। घर में दो बच्चे खेल में मग्न हैं। तमंचा सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। आओ गमछा, क्या खबर लाए हो? तमंचा उस्ताद, एक घर का पता लगा कर आया हूँ जहाँ दो छोटे बच्चों के अलावा कोई नहीं है। तो फिर चलो, बच्चों को डरा धमका कर आज वहीं बड़ा हाथ मारेंगे। इधर, खिलौनों से खेलकर मैं बोर हो गई, कोई और खेल खेलते हैं। पर कौन सा खेल? हम घर घर खेलेंगे, मैं मम्मी बनूंगी और तुम पापा। ठीक है, लेकिन इन कपड़ों में ना तुम मम्मी लग रही हो और ना मैं पापा। कपड़ों का इंतजाम भी हो जाएगा। ये मेरे मम्मी पापा के कपड़े हैं। मैं मम्मी की साड़ी पहन लेती हूँ और तुम मेरे पापा का कोट। थोड़ी देर बाद, अरे वाह, साड़ी पहनकर तो तुम बिल्कुल अपनी मम्मी लग रही हो। और तुम पापा, स्केच पेन से मूछें और बना लो। तमंचा और गमछा। तमंचा, यही घर है। हम खिड़की के रास्ते अंदर घुसेंगे। क्या बकवास खाना बनाया है, सब जला हुआ। यही खाना पड़ेगा। गमछे, तू तो कह रहा था कि घर में सिर्फ दो छोटे बच्चे हैं। शायद उनके मम्मी पापा लौट आए हैं। मुझे नहीं खाना ये जला हुआ खाना। टना टन टना। आह, उई, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। बंटी, ये कौन चिल्लाया? आवाज़ें उधर से आई हैं। चलो देखते हैं। ओह, ये दोनों तो बदमाश हैं। शायद ये हमारे घर में गलत नियत से घुसने की चेष्टा कर रहे थे। पुलिस को फ़ोन करो। शाबाश बहादुर बच्चों, पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों बदमाश खिड़की के रास्ते तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो घर घर खेल रहे थे। बंटी की मम्मी जब जला हुआ खाना बनाती है तो इसके पापा गुस्से में ऐसे ही बर्तन फेंकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। रीता आंटी शॉपिंग करके लौटी हैं। शॉपिंग पूरी हो गई। महीने भर का सामान इकट्ठा खरीद कर आज मैंने 100 रुपये बचाए। ओह, लिफ्ट खराब हो गई। आउट ऑफ ऑर्डर। इतना सारा सामान लेकर मैं सीढ़ियों से 10वीं मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। क्या करूं? ये आदमी पैसे लेकर सामान ऊपर पहुंचा देगा। सामान ऊपर पहुंचा तो दूंगा, पर 100 रुपये लूंगा। 100 रुपये? अपना रास्ता नापो। लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था। आप कुछ परेशान लग रही हैं रीटा आंटी। हाँ चेरी, मुझे ये सारा सामान 10वीं मंजिल पर लेकर जाना है, मगर लिफ्ट खराब है। मजदूर इतने से काम के लिए 100 रुपये मांग रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, पर तुम भी इतना सामान एक साथ लेकर 10वीं मंजिल तक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकोगी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप सामान यहीं छोड़कर ऊपर जाकर बालकनी पर खड़ी हो जाएं। आपका सामान ऊपर पहुंचाने की गारंटी मेरी। ठीक है। मुझे रीटा आंटी के ऊपर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी। चेरी, मैं बालकनी पहुंच गई। मेरा सामान ऊपर कैसे पहुंचेगा? गैस के गुब्बारों से। वाह, चेरी ने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। वाह, पकड़ो। ओह, गुब्बारा छूट गया, पर टीवी कैंटीना में फंस गया। ये आखिरी है। पकड़ो। उसमें 1,000 रुपए वाली साड़ी थी। बहू। दोस्तों, चूंकि ये कॉमिक्स काफ़ी लंबी है, तो हमें हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये पार्ट 1 था और पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। और अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।